हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। अच्छा, इससे पहले ना मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है और कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यार थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था। अब किस वजह से चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। D, E and F are respectively the midpoints of sides BC, CA and AB of triangle ABC। तो जो ये ट्राइंगल ABC है, इसमें 3 साइड्स बनी हुई हैं, आपके पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं उनके ऊपर, और वो सारे के सारे क्या हैं, मिड पॉइंट्स। इसका मतलब ये सब जो हैं एक दूसरे में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी हैं, ठीक है ना, इन पॉइंट्स की वजह से। अच्छा, हमें क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट है हमारा, शो दैट BDEF इज अ पैरेललोग्राम। तो BDEF नजर आ रहा होगा सबको, हमें प्रूव करना है इसको पैरेललोग्राम। बाकी ये 2 पार्ट्स हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे वैसे वैसे आपको पता चलते जाएंगे। चलो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं पहले। तो BDEF इज अ पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए, जब भी पैरेललोग्राम को प्रूफ करना आता है ना, आपको बस 2 बातें प्रूफ करनी होती है। वो क्या प्रूफ करनी होती है? एक, आपको प्रूफ करना होता है कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, है ना। याद रखना, कभी भी अगर पैरेललोग्राम को प्रूफ करना आए तो आप क्या क्या प्रूफ करोगे? ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, और दूसरा आपको ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना है। ये 2 बातें अगर आपने किसी क्वाड्रिलेटरल के लिए दिखा दी, इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया है कि वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इस वाले में हम यही करेंगे। BDEF में आप ध्यान से देखना, जो ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है, D और E जो हैं वो उसके 2 साइड्स के मिड पॉइंट हैं। तो जब भी हम मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग 2 मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो वो थर्ड साइड के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। साथ ही साथ थर्ड साइड की वो हाफ भी हो जाती है। सही बोल रही हूँ? तो DE इज पैरेलल टू AB ऐसा लिखेंगे, है ना, और DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB लिखेंगे। कोई गलत तो नहीं है इसमें? तो DE पैरेलल टू AB है, इसका मतलब देयरफॉर DE किसके पैरेलल होगी? DE AB के एक पार्ट, कौन सा पार्ट है वो? BF, उसके भी पैरेलल हो जाएगी। ऑफ कोर्स सी बात है। और साथ ही साथ DE अगर हाफ ऑफ AB है तो DE जो है, AB का हाफ बता दो कौन है? AB का हाफ तो BF है, ठीक है। BFF वाला BF नहीं, ओनली यहाँ वाला BF। तो DE जो है पैरेलल आ गई BF के, और DE जो है इक्वल आ गई BF के। सिंपल सी बात हो गई, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ऑपोजिट साइड जो है, एक तो वो इक्वल आ चुकी हैं और ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल आ चुकी हैं। हेंस, सीधा सीधा लिख देंगे क्या? हाँ जी, हेंस इट इज अ, इट नहीं, इट का नाम नहीं यार, इट बुरा लग जाएगा, BDEF को बुरा ना लग जाए, इसलिए उसका नाम मेंशन कर देते हैं। BDEF इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, जो बातें आपने यहाँ पे बोली है ना, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, D पैरेलल टू ये, तो यहाँ पे आपको बगल में मेंशन करना पड़ेगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। रीज़न के बिना आप कोई भी प्रूफ कभी मत करें, क्योंकि यार रीज़न के बिना ना पूरा नहीं माना जाता, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है वो। क्लियर हो गया? चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है? हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ DEF। तो DEF को ढूंढ लो सबसे पहले। तो ये रहा बीच वाला ट्राइंगल DEF, इसको हमें प्रूफ करना है 1/4 ऑफ ABC। मतलब ABC अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, जैसे 1, 2, 3 और 4, उसमें से एक पार्ट कौन होना चाहिए? ये। तो 1/4 ऑफ ABC हम बोल देते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में अगर इसको हम डिवाइड दिखाते हैं तो, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप देखना, पैरेललोग्राम BDEF, ठीक है, पैरेललोग्राम BDEF, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? BDEF में जो ये डायगनल है वो डायगनल जो है इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। ये तो आपको मालूम है कि डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स या 2 इक्वल ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एरिया BDF इक्वल हो जाएगा एरिया DEF के, ठीक है। रीज़न क्या देना है हमने? रीज़न ये देना है, डायगनल्स या डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। फुल सॉल्यूशन करने में कुछ नहीं जाता है, थोड़ा सा बस आपको जो है धीरे धीरे मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे समझ में अच्छे से आए, कहीं स्किप ना हो जाए,
ठीक है, कि 2 इक्वल पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का एरिया इक्वल। अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो BDEF था, बिल्कुल ऐसा ही पैरेललोग्राम आपके एक और बन रहा है बगल में, वो कौन सा है, DCEF। मैंने क्यों बोला ये बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि आप ध्यान से देखना कि जो ये वाला पार्ट है ना FD, ये FD वाला पार्ट है ना, ये किससे बन रहा है, 2 मिड पॉइंट्स को जोड़ के बन रहा है। वो कौन से पार्ट्स हैं, 2 मिड पॉइंट्स को जोड़ के बन रहा है, वो कौन से मिड पॉइंट है, F एंड D। अब FD जो है हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC, है ना, और पैरेलल टू AC बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, FD इक्वल हो जाएगी EC के, और FD पैरेलल भी हो जाएगी EC के। तो हम यहाँ पे आते हैं इन क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, या क्वाड्रिलेटरल भी नहीं लिखते, क्वाड्रिलेटरल भी नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिखते हैं इन DCEF। ठीक है, FD इज पैरेलल टू AC और FD इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC। क्यों भाई, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो FD जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, AC का पार्ट कौन है, EC। ठीक है, FD जो है पैरेलल हो जाएगा EC के, और FD जो है हाफ ऑफ AC। हाफ ऑफ AC कौन है, क्योंकि E जो है मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ AC जो है EC को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि DEFC या DCEF जो है वो भी एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर DCEF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम बना है। अब यहाँ पे रीजन लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यहाँ से हमने ये सेम चीज़ जो है DCEF के लिए बना दी। इसको मैं रब कर दे रही हूँ। अब जब DCEF एक पैरेललोग्राम बन गया है, तो उसके अंदर भी एक डायगोनल है। वो कौन सा डायगोनल है, ध्यान से देखना, ये DE जो है वो उसका डायगोनल है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। सिमिलरली जो ये हुआ था यहाँ पे BDEF वाले में, कि एरिया BDF और DEF इक्वल हो गए थे, ये वाला और एरिया, यहाँ पे भी ये सेम होने वाला है DCEF में, कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम हो जाएंगे, क्योंकि DE जो है इसका डायगोनल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एरिया DEF इक्वल हो जाएगा एरिया DCE के। ठीक है, तो DEF DCE के एरिया के इक्वल हो गया। क्यों, साइड में लिख देंगे आप, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कि इसने जो है पूरे पैरेललोग्राम को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। इसके बाद एक और स्टेप बचा है, वो कौन सा है, अब आ जाओ आप इन पैरेललोग्राम नहीं, इन ऐसा लिखते हैं, इन AEDF। अब हम करेंगे इन AEDF। तो सेम चीज़ AEDF में होने वाली है। वो कौन सी होने वाली है, देखो, इन दोनों को ही करेंगे, F और D वाले को ही करते हैं। ठीक है, FD जो है वो पैरेलल हो गया था AC के। ठीक है, FD जो है वो पैरेलल था AC के, और FD जो है वो इक्वल था हाफ ऑफ AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से FD जो है पैरेलल है AC के, तो मैं FD को पैरेलल AE के भी बोल सकती हूँ, क्योंकि AC का पार्ट ही तो AE है। तो FD इज पैरेलल टू AE। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला टारगेट कर रहे हैं, AEDF को टारगेट कर रहे हैं, इस वजह से मैं AE के पैरेलल दिखा रही हूँ। और सिमिलरली FD जो है हाफ ऑफ AC किसको ले सकती हूँ, AE को, क्योंकि E जो है वो मिड पॉइंट है। तो हाफ ऑफ AC हो गया हमारा AE। ठीक है, तो FD जो है पैरेलल आ गया है AE के, और FD जो है वो इक्वल आ गया AE के। इसका मतलब AEDF भी एक क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। देयरफॉर AEDF इज अ पैरेललोग्राम। अब इसके वजह से एक और चीज़ आने वाली, वो क्या है, कि FE जो है वो जो ये बीच में बन के आ रहा है, ये पार्ट जो है उसका डायगोनल हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे सीधा इसके बाद लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ AEF इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ DEF के। ऐसा क्यों हुआ है भाई, अगेन यही सेम रीज़न को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो कॉपी कर लेना इसको, अब मैं नहीं करूँगी आपके लिए। तो यहाँ से अब हमें क्या देखने को मिलेगा, ये देखो, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था, ये रही आपकी सेकंड इक्वेशन, और ये रही आपकी
थर्ड इक्वेशन। बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन आप देख सकते हैं कि बी डी एफ डी ई एफ के इक्वल है, ठीक है, ये बी डी एफ डी ई एफ के इक्वल है, यही डी ई एफ तुम देखना सेकंड वाले पार्ट में, यही डी ई एफ डी सी ई के इक्वल आ गया, ठीक है। ट्राइंगल्स गिनते जाना, 1 2 ये 3, और यही डी ई एफ, यही वाला डी ई एफ जो है वो किसके इक्वल है, ए ई एफ के इक्वल है, ठीक है, थर्ड वाली इक्वेशन से। तो ये चारों के चारों ट्राइंगल का एरिया एक दूसरे के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो बाय फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, वी हैव चारों ट्राइंगल का एरिया लिख दो, एरिया ए बी डी एफ इक्वल्स टू एरिया डी ई एफ इक्वल्स टू एरिया डी सी ई इक्वल्स टू एरिया कौन सा है ये लास्ट वाला, ए ई एफ, ठीक है, ए ई एफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि चारों ट्राइंगल का एरिया जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। समझ में आ गया? तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इस सबको मिटा दूँ? मिटाना तो पड़ेगा ही, या फिर इसको एक काम करते रहने देते हैं, मैं आपके लिए ना दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ, इन केस जो है हमको पुराने उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं आपके लिए एक ब्लैंक, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि एरिया जो है डी ई एफ का हमें प्रूफ करना था ना, शायद हमें जो उसमें प्रूफ करना, हाँ, डी ई एफ को हमें दिखाना है 1/4, तो 1/4 ही तो हो जाएगा, वो 1 पार्ट है आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, तो 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो 1/4 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपका एरिया जो है, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। यहाँ पे बगल में लिख दो 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट जो है डी ई एफ है, इसलिए वो 1/4 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बन रहा है, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं सेकंड वाले पार्ट को। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, बी डी ई एफ जो हमारा एरिया है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ, इसको हमें प्रूफ करना है 1/4 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। जो एरिया बी डी ई एफ है, आपके पास अपनी बुक या अपनी कॉपी या जिसमें भी आपके पास फिगर है उसको देखते रहना। बी डी ई एफ जो है वो किससे बन रहा है, 2 ट्राइंगल से मिलकर बन रहा है। एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, सही कह रही हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों से मिलके बन रहा है। बट वी नो एरिया बी डी एफ किसके इक्वल है, एरिया डी ई एफ के। गलत तो नहीं बोल रही हूँ, एरिया डी ई एफ के, ये दोनों इक्वल है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग इन इसका नाम ले लेते हैं हम, क्या नाम रखें यार, x, ठीक है। पुटिंग इन x इक्वेशन, इस चीज़ को हम x इक्वेशन में डालते हैं कि बी डी एफ और डी ई एफ इक्वल है, तो बी डी एफ की जगह मैं डी ई एफ डाल रही हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया डी ई एफ प्लस एरिया डी ई एफ, ठीक है। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया डी ई एफ, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एरिया डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, 2 इंटू एरिया डी ई एफ की जगह आप ये रख सकते हो क्या, है ना। तो एरिया डी ई एफ की जगह हम रख लेते हैं 1/4 ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं, एरिया ए बी सी, ठीक है, ऐसे रख दिया। तो यहाँ से ये 2 2s और 4 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हाफ ऑफ एरिया ए बी सी। तो ये हो गया आपका प्रूफ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन, प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding this question or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care, bye bye, and keep practicing.